आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आईएएस की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, नोट्स जो होती है एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अब कई लोग उसे मार्केट से भी ले लेते हैं, लेकिन नोट्स जो होते हैं वो मार्केट में मिल तो जाते हैं लेकिन समझ नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जिसने उसे बनाया होता है वही उस नोट्स को समझ पाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नोट्स किस तरीके से बना सकते हैं, अपने खुद के नोट्स, ताकि बार बार आपको जो है आपकी किताबें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बार बार आप किसी भी चैप्टर को ना पढ़ें, बल्कि उन नोट्स को एक बार रिवाइज करें और पूरा का पूरा चैप्टर समझ जाएं। क्योंकि एक चैप्टर पढ़ने में आपको कुछ नहीं तो मान के चलें एक से 1.5 घंटा लगता है, लेकिन नोट्स पढ़ने में आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगता है। ठीक है, तो नोट्स कैसे बनाना है ये हम शुरू करते हैं जानना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये मैंने बुक ली है 11th क्लास की, भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार। ठीक है, तो 11th क्लास की बुक है। तो इस बुक में अब मुझे जो चैप्टर पढ़ना है और जो नोट्स बनाने हैं वो किसी भी एक चैप्टर को ले लेना है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ विषय सूची दे रखी है पूरी। तो मैं स्थानीय शासन पे मानो कि मैं अब जो है इसे पढ़ना चाहता हूँ और इस पर नोट्स बनाना चाहता हूँ। तो मैं इस चैप्टर पे जाऊँगा और इस चैप्टर में जैसे ये रहा स्थानीय शासन, ये 8वां चैप्टर है। एक बार तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर को रीड करूँगा। ठीक है ना, इसलिए नहीं कि मुझे नोट्स बनाने हैं, इस बारे में मैं अभी बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखूँगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसे एक बार मैं रीड करूँगा। रीड करने के बाद दूसरी बार भी मैं इसे रीड करूँगा और दूसरी बार जब मैं रीड करूँगा तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखें मुझे, उनको मैं हाईलाइट करता जाऊँगा। ठीक है ना, हाईलाइट करते जाऊँगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्थानीय शासन की संस्था को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है ना, अब ये पॉइंट आप देखें, अब इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अगर आप हाईलाइट नहीं करना चाहते तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर किसकी चर्चा है, यहाँ पे संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को लिख भी लूँगा। तो मान लो ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया। अब मैं आगे जाऊँगा, आगे भी मैं जाके देखूंगा कि कौन कौन से और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे इसमें मिलते हैं। क्योंकि एक बार तो मैंने उसे रीड कर ही लिया है, दूसरी बार जब मैं उसे रीड करूँगा तो उससे तो एक तो मुझे याद होगा और दूसरा ये कि मैं उसके मेन पॉइंट्स को समझ जाऊँगा। ठीक है ना, अब देखिए जैसे 73वां व 74वां संविधान संशोधन की इसमें बात की गई है। ठीक है, इसमें बात की गई है किसकी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भी बात की गई है। तो इनको भी मैं हाईलाइट कर लूँगा। ठीक है, हाईलाइट करने के बाद मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोने पे लिख सकता हूँ इसे और छोटे में करके, जैसे कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। लेकिन अगर मैं नहीं लिखना चाहता तो मैं सिर्फ हाईलाइट करूँगा इसमें। हाईलाइट करने के बाद आपको एक लेना है रजिस्टर। ठीक है ना, कैसा देखें, इस तरीके का रजिस्टर आपको लेना है, एकदम सादे पन्ने वाला, प्लेन पेज वाला। अब उसमें आप नोट्स किस तरीके से बनाएंगे ये देखें। ठीक है ना, ये मैंने बना रखे हैं स्थानीय शासन के पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने होते हैं। यहाँ पे मैंने देखें थोड़ा सा परिचय दे दिया है स्थानीय शासन का, ठीक है ना, पंचायती राज का। और उसके बाद मैं किस तरीके से आप देखेंगे निमोनिक्स तकनीक या कहीं की टेक्नोलॉजी या कहीं की टेक्निक के थ्रू जो है मैंने इसे समझने का प्रयास किया है और बनाने का, इस तरीके से लंबे समय तक जो है मैं इसको याद भी रख पाऊंगा। जैसे कि लॉर्ड रिपन जो थे, उन्होंने स्थानीय शासन, स्वशासन का पिता कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय शासन जो है ये किसकी देन है? तो बलवंत राय मेहता समिति की देन है। और इसी कारण इन्हें जो है पंचायती राज का शिल्पी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है पंचायती राज का इन्होंने ही बनाया था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर। तो इसे मैं चाहता तो एक लाइन में लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से बनाया ताकि जो है ये अच्छे से मुझे आगे चलकर याद भी हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है नोट्स को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी मैंने सारे मेन पॉइंट्स जो हैं लिख लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारे के सारे मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। तो इस तरीके से आप भी चाहें तो नोट्स घर बैठे अच्छी तरीके से बना सकते हैं और अपनी जितना जो भी आपने पढ़ा है उसको याद रख सकते हैं। बाद में बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।